हरितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, हमारी नवीनतम शिक्षा पद्धति, जिसको आप चाहे तो प्राचीनतम भी कह सकते हैं, ब्रह्मवर्चस्व के नाम पर प्रारंभ करते हैं, जिसके लिए नया भवन बन रहा है और जिसके अंतर्गत अब हमारे सारे के सारे शिविर चलेंगे। इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्म वर्चस्व क्या मतलब? एक दूसरे के पूरक एक चेतना और एक क्रिया, अध्यात्म एक धर्म, दो चीजों को मिलाकर के हम चलते हैं। दो टांगों के सहारे सारे हमारी लंबी सफर संभव होते हैं, दो हाथों के सहारे हम काम करते हैं, दो आंखों से हमको दिखाई पड़ता है, दो फेफड़े हमारे भीतर लगे हुए हैं, दो गुर्दे काम करते हैं। दो का जोड़ा ऐसा है नर और नारी की तरीके से, प्रकृति पुरुष की तरीके से, कि अगर हम में से एक को लेकर चले तो दूसरा चल नहीं सकेगा, दूसरा जिंदा नहीं रह सकेगा। ब्रह्म विद्या हमारे ऋषियों की विद्या, प्राचीन काल की विद्या, भारत की प्राण और भारतीय संस्कृति की जीवात्मा क्या चीज? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म विद्या बेटे कहते हैं साइंस ऑफ सोल, जीवात्मा की साइंस। हमारी आंखें बाहर की ओर देखती हैं, भगवान ने क्या मखौल किया है हमारे साथ में, क्या दिल्लगी की है, सुराख बना दिए हैं, लेकिन इन सब की निगाह बाहर की ओर है। आंखें तो हमारी हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये देखती बाहर की ओर है, भीतर की तरफ तो पता भी नहीं चलता। पेट में क्या बैठा है साहब? कीड़े तो नहीं बैठे हैं? अरे हमको क्या पता है, डॉक्टर को बुला के लाइए। तो आपकी तो आंखें हैं ना, बाहर मक्खी देख सकते हैं, चींटी देख सकते हैं, पेट में देखिए ना, नहीं साहब पेट में हम नहीं देख सकते। पेट की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। ये ऐसा एक माहौल, एक ऐसी दिल्लगीबाजी भगवान ने हमको की है। हमारी हर चीज बाहर का जायका तलाश करती है। हमारी जीभ बाहर के जायके को तलाश करती है, पर ये पता चला नहीं पाती कि सारे के सारे जायके आखिर कहाँ से आते हैं। जायके कहाँ से आते हैं बताना जरा, कहाँ से आते हैं जायके? कहीं से नहीं आते, जीभ में से निकलते हैं। जीभ में से निकलते हैं। पदार्थ में कोई जायका होता है? पदार्थ में कोई जायका नहीं होता है। नीम की पत्ती हमको कड़वी मालूम पड़ती है और ऊँट को मीठी मालूम पड़ती है। बताइए साहब नीम की पत्ती कैसी है? बेटे हम नहीं बता सकते कैसी है। साहब असली जायका बता दीजिए, हम बेटे बता ही नहीं सकते कैसी जाएगी। नीम का पत्ता हमारे जीव के सलेवा से जब सम्मिश्रित होता है तो हमको कड़वा महसूस होता है। हमारा दिमाग बताता है कड़वा। और ऊँट के मुंह का सलेवा जब स्पर्श करता है नीम की पत्ती को तो उसका दिमाग कहता है ये तो मीठा होना चाहिए। असल में क्या है बेटे? कुछ नहीं है, मिट्टी है। नीम का पत्ता हमारी सम्मूतियां हैं, संवेदनाएं ये अनुभव करके दिखाती हैं क्या चीज कैसी होनी चाहिए। जायके कहाँ हैं? पदार्थों में नहीं, पदार्थों में नहीं, असल में हमारी जीव के भीतर जायके हैं। हमारी संपदाएं, समृद्धियां कहाँ हैं? सब बाहर हैं? नहीं बेटे बाहर नहीं है, भीतर हैं। हम जिसको मान लेते हैं हमारी है वो दौलत हमारी हो जाती है। जिसको हमने मान लेते हैं हमने दान कर दिया, बेच दी, वो पराई हो जाती है। सब चीज तो जहाँ की तहाँ खड़ी है। हाँ साहब जहाँ की तहाँ खड़ी है, पर अब हम सोचते हैं ये हमारी नहीं रही और हमारी इससे मोहब्बत नहीं है, इसका हमको घमंड नहीं है, अब अधिकार नहीं है इस पर हमारा। क्यों साहब जमीन तो जहाँ की तहाँ खड़ी है। अरे जमीन से क्या मतलब है? हमने बेच दी। कहाँ से संपत्ति होती है? हमारापन जो है हम जिसके ऊपर डाल देते हैं वो चीज हमारी हो जाती है। मित्रों, सारे की सारी जिंदगी की मूलभूत समस्याएं हमारे भीतर से उत्पन्न होती हैं और भीतर ही होकर के समाधान होती है। हमारे मुंह में से आवाज निकलती है, एक बड़े ब्रह्मांड में घूम करके चक्कर काट के हमारे पास आ जाती है। खत्म कब होगी आवाज? हमारे पास टक्कर के खाती होगी। हमारे भीतर से संवेदनाएं निकलती हैं और वस्तुओं से टक्कर मार करके उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके रिफ्लेक्शन लौट के हमारे पास आ जाते हैं। कैसी है साहब दुनिया? बड़ी बुरी है। हाँ साहब बड़ी बुरी है, क्योंकि हमारा चिंतन बड़ा बुरा था, चक्कर काट करके आ गया और ये खबर लेकर के आया दुनिया बड़ी बुरी है। हमने ये विचार किया कि दुनिया के रग रग में और नस नस में भगवान भरा हुआ पड़ा है। हमारे विचार गए और प्रत्येक चीज के पास में जवाब तलब करते रहे और पूछते रहे कि ये साहब आप में भगवान है कि नहीं? हाँ साहब भगवान है हमारे भीतर। You are not growing in your life because of that